खुदाम यीशु मसीह के मौत बर्पाक और रज़ली अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम खुदा के वादों में जिंदा उम्मीद। आज हम एक नए टाइटल के साथ फिर से खुदाम के कलाम की खिदमत के लिए मैं आपका खादम पास्टर एहसन दानिश एक बार फिर से JCF फैमिली की तरफ से जीसस क्राइस्ट फॉलोअर तमाम लोगों में हाजिर खिदमत हूँ। आज हम सीखेंगे खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा के वादों में जिंदा उम्मीद या खुदा के वादे और जिंदा उम्मीद। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमारा खुदा जो है वो उम्मीद का खुदा है, हमारा खुदा जो है वो वादों को पूरा करते हैं, हमारा खुदा वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। मेरे जीजों, आज खुदा का कलाम हमें यशायाह के वसीला से एक बड़ी तसल्ली देने को जा रहा है। अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है, अगर कोई शख्स वो चाहता है कि वो समझता है कि मेरी मुरादें आज तक पूरी नहीं हुई, अगर वो समझता है कि मेरी दुआएं रुकी हुई हैं, अगर वो समझता है कि मेरे वो तमाम ख्वाब आज तक अधूरे हैं जो खुदाम के हुजूर मैंने रखे हैं, तो ये कलाम आज आपके लिए होने जा रहा है। आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी जिंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी अगर आप इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। मेरे अजीजों, आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए, हर उस शख्स के लिए एक बड़ी दलेरी और एक बड़ी तकवीत लेकर आया है। उम्मीद दर हकीकत जो हम चाहते हैं उस वक्त से लेकर आने वाला जो हमारा हासिल होता है, जो हमारा मकसद होता है, उसको पा लेने की एक जो दरमियान में पगडंडी है, रास्ता है, सड़क है, इसे उम्मीद कहते हैं। लेकिन जब उम्मीद जिससे है वो आपकी जिंदगी में आ जाए, जब वो आपको अपने रूह कुद्स के वसीला से मोर कर दे, वो अपना अख्तियार दे दे, तो फिर मेरे अजीजों ये उम्मीद हमारे पास आ जाती है। जब हम उसके वादों पर यकीन करते हैं और उससे बोलना शुरू करते हैं, उससे डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, उससे अपनी जबान से कहना शुरू करते हैं, तो ये फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आइए, मुक़द्दस यशायाह ने इस बात के मुतल्लिक़ कहा है, मसीह खुदावंद के मुतल्लिक़ जो हमारी जिंदा उम्मीद है, जो वादों की तकमील है, जो खुदा की जात का परताव है, जो खुदा की जात का नक्श है, वो आया, उसने हमें अपना बना लिया, हमें मोल ले लिया, हमारी मौत को ले लिया, अपनी जिंदगी दे दी और मौत, कब्र, शैतान, दुश्मन पर फतह पाकर अब ज़ाते किब्रिया के वो दाहिनी तरफ जो बैठा हुआ है, उसने अपना इख्तियार दे दिया है और अपने वादे भी दे दिए हैं। आइए इन वादों को देखें। लिखे कि तब लंगड़े हरन की मानंद चौकड़ियां भरेंगे। कौन? जब यीशु मसीह रास्ते आएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर आप भी लंगड़े हैं, रूहानी तौर पर, माली तौर पर, जज्बाती तौर पर, किसी भी तरह से, तो मेरे जीजों ये खुदा का कलाम आपके लिए है। अगर कोई आपकी जिंदगी में ऐसा लंगड़ापन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, तो ये कलाम आपके लिए है। आप इससे बोलकर इस लंगड़ेपन को यीशु के नाम से डांट सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं अब लंगड़ा नहीं रहा, मैं अब कमजोर नहीं रहा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं जीता रहूंगा और खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करूंगा। और फिर लिखा है वो हरन की माने चौकड़ियां भरेंगे। आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल्स पर देखा होगा कि हरनी कैसे बड़ी से बड़ी चौकड़ियां भरती है, चुकंदे मारती है। वो जब जंप लेती है तो स्कॉलर कहते हैं कि ये तकरीबन 12 से 14 फुट तक रेख के इसकी चौकड़ी जाती है। और फिर लिखा है कि गूंगे की जबान गाएगी। वो जो बात नहीं कर सकते, वो जो गूंगे आप जो लोग जानते हैं, खुदावंद ने लंगड़ों को कहा कि उठो और अपनी चारपाई चल उठा और चल। फिर और 38 साल के ये रोगी थे और फिर खुदावंद ने पैरालाइज लोगों को शफा दी। खुदावंद ने अंधों की आंखों को खोल दिया। खुदावंद ने बहरों को सुनने की समाअत अता की। यहां तक कि खुदावंद की जात अक़दस ने मुर्दों को जिंदा किया। 3 दिन का मरा हुआ लाजर जो था, खुदा ने उसे भी चौथे दिन उठा खड़ा कर दिया। ये मेरे और आपके आका खुदा यीशु मसीह की जो हमारी जिंदा उम्मीद है, जो खुदावंद के वादों में हमारी जिंदा उम्मीद है, जो खुदावंद के वादों में से हमें नूर बख्शता है, हमें ताकत बख्शता है, हमें रोशनी देता है, ये उसके कलाम और उसके मुतालिक लिखा हुआ है। वो आ चुका है मेरे जीजों। और लिखा है क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेगी। मैं और आप बियाबान की मानंद थे, मैं और आप वीरानों की मानंद थे, मैं और आप वो थे जो तरसती हुई और सूखी जमीन की मानंद थे, जहां पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन जब मसीह खुदावंद सांवरी औरत से मिलता है तो उसने ये कहा कि अगर तू मुझे जानती कि वो कौन है जिससे तू बातें करता है, तो तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां, चश्मे फूट निकलते। मेरे जीजों, जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना हकीकी नजात दहिंदा मान लेते हैं, तो फिर हम कलाम को कबूल करने के
सबब से, कलमे की वसासत से खुदा से पैदा होते हैं, और वो ब्लेसिंग जो आपके आका मेरे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में चश्मों की सूरत में है, जिंदगी के पानी की सूरत में है, शफा की सूरत में है, बहाली की सूरत में है, वो जारी हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे निकला है कि बल्कि शराब तालाब हो जाएंगे। ओ, ये अजीब सी बात है। ये वो शराब नहीं है जो जमीन शराब होती है, थोड़ी थोड़ी गीली होती है तो हम कहते हैं शराब होगी। ये वो शराब नहीं है, ये वो शराब है जो जब सहरा में जाएं तो तपती रेत जो है दोपहर की गर्मी में सूरज की तपश में दूर से शीशे की मानिंद चमकती हुई नजर आती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई पानी का तालाब है। ये वो शराब है। खुदा का कलाम ये कहता है कि जब यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में आएगा, आप में आएगा, आपको अपनी मोर करेगा रूह कुछ के वसीला से, आप इनकाउंटर हो जाएंगे जब यीशु मसीह नासरी से, तो आपकी जिंदगी चाहे उस शराब की मानिंद हो जो दूर से चमकते हुए सूरज के साथ एक पानी का चश्मा लगता है, लेकिन है नहीं। वो फिल हकीकत वो यीशु के नाम में जब आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो वो उसमें तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। फिर लिखा प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी फिल हकीकत जैसे खुदा ने सामरी औरत से कहा कि तुम मुझसे मांगती, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, उस औरत ने इस राज को पा लिया। मैं और आप भी इसलिए बुलाए गए हैं। मुझे और आपको भी खुदा ने आज सब इसीलिए ये प्रोग्राम दिया है कि हम उसके कलाम को सुने, उसके कलाम की नदियां, उसके वादों की नदियां, उसकी जिंदगी की नदियां, ताकि हमारी अंदर से जारी हो और हम दूसरों के लिए इस कलाम को जब लेकर जाएंगे, इस वादे को लेकर जाएंगे, जब उन्हें कहेंगे कि ये वादा मेरे मसीहा ने आपके साथ भी किया है, ये गैर कौमों के साथ भी है, ये अपनों के साथ भी है, ये बेगानों के साथ भी है, ये तंदुरुस्तों के साथ भी है, ये बीमारों के साथ भी है, जो कोई खुदाम के पास आए वो हर गल प्यासा ना होगा। उसका ये वादा है। मेरे जीजों, आइए इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने बारे में कहना शुरू कीजिए, आज के बाद मैं कमजोर नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं किसी काम में लंगड़ा नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं रूहानी तौर पर अंधा नहीं रहूंगा, मैं और मेरा घराना शफा पाएंगे। हमारे शराब यीशु के नाम से नदियों में, तालाब में तब्दील हो जाएंगे। हमारी खुश्क जमीन चश्मे बन जाएगी जिसके अंदर से पानी जारी होता है, और ऐसा पानी जो जिंदगी का पानी है, जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे जीजों, अगर आप इस कलाम को आज अपनी जिंदगी में सुनकर इसको बोलना शुरू कर दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगियां शराब नहीं बल्कि तालाब बन जाएगी। आप प्यासी जमीन नहीं बल्कि एक जिंदगी का चश्मा बन जाएंगे। आप लंगड़े नहीं बल्कि हरन के मानिंद चौकड़ियां बनने वाले बन जाएंगे। जो काम आपके सालों में रुके हुए हैं वो खुदाम जारी कर देगा। यकीनन मैं ये समझता हूं, मुझे आज के इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है, आपने भी बरकत पाई है। जरूर इस बरकत को दूसरों में बांटिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ मिलकर शादी आजम की तकमील का हिस्सा बनिए। खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।